हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कोई काम भविष्य में होगा और वो परफेक्ट होगा, उसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान आप नोट कीजिए। सेंटेंसेस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसके अलावा लिया होगा, दिया होगा, गए होंगे, खाए होंगे, पिए होंगे, इस तरह के भी शब्द आते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द ही आते हैं। ये आपको देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द ज़्यादा आते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे लिया होगा, दिया होगा, गए होंगे, खाए होंगे, पिए होंगे, तोड़े होंगे इत्यादि शब्द भी आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्ता लिखते हैं, डूअर को लिखते हैं जो काम करने वाला है। इसके बाद विल या शैल, आपको मालूम है आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हैव लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद बिफोर लिखते हैं। यदि सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है तो बिफोर लिखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको मालूम है सब्जेक्ट होता है, फिर यदि एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन करता है तो वर्ब में यस या यस यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। समीर के आने से पहले राम कल दिल्ली जा चुका होगा। समीर के आने से पहले राम कल दिल्ली जा चुका होगा। राम कल दिल्ली जा चुका होगा, ये काम पहले हुआ है इसलिए इसको पहले लिखेंगे। राम विल हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर समीर कम्स। बिफोर समीर कम्स, ये देखिए लास्ट वाला जो काम हुआ है, जो कार्य बाद में हुआ है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे। बिफोर समीर कम्स, समीर एक वचन है इसलिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई यस या यस वाली फॉर्म। यदि आपने वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म की वीडियो नहीं देखी है तो आप ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। समीर के लिखने से पहले हम लोग कल 2 आम खा चुके होंगे। समीर के लिखने से पहले हम लोग कल 2 आम खा चुके होंगे। हम लोग कल 2 आम खा चुके होंगे, ये कार्य पहले हुआ है फ्यूचर में, तो इसको पहले लिखेंगे। वी शैल हैव, वी के साथ शैल आता है, आपको मालूम है आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल आता है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे वी शैल हैव ईटन 2 मैंगोज बिफोर समीर राइट्स। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, नकारात्मक वाक्यों। नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल, इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर, और जो काम बाद में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। समीर के आने से पहले राम कल दिल्ली नहीं जा चुका होगा। समीर के आने से पहले राम कल दिल्ली नहीं जा चुका होगा। राम कल दिल्ली नहीं जा चुका होगा। हैव नॉट गॉन टू दिल्ली बिफोर समीर कम्स। तो आपने देखा, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। समीर के लिखने से पहले, समीर के लिखने से पहले हम लोग कल 2 आम खा चुके होंगे। समीर के लिखने से पहले हम लोग कल 2 आम नहीं खा चुके होंगे। हम लोग कल 2 आम नहीं खा चुके होंगे। वी के साथ शैल आता है। वी नॉट ईटन 2 मैंगोज बिफोर समीर राइट्स। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैं कल तक यह कार्य कर चुका होऊंगा। मैं कल तक यह कार्य कर चुका होऊंगा। कल तक यानी बाय टुमारो। आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। इसी तरह से मैं शाम तक यह कार्य कर चुका होऊंगा, तो आई शैल हैव डन दिस वर्क बाय इवनिंग। तो जो तक वाला होता है, जो तक वाले सेंटेंसेस होते हैं वे भी होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, उसके लिए बाई का यूज़ करते हैं। 10 बजे तक बाई 10 o'clock, कल तक बाई टुमारो। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव,
इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, और जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें जो हैव है HAV हैव, इसको विल के साथ भी लिखते हैं और शैल के साथ भी हैव लिखते हैं। इसमें हैज़ नहीं लिखा जाता, सिर्फ हैव लिखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल के साथ हमेशा हैव लिखते हैं, हैज़ नहीं लिखते। एक सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। समीर के आने से पहले राम दिल्ली क्यों जा चुका होगा? समीर के आने से पहले राम दिल्ली क्यों जा चुका होगा? क्यों, वाई पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो बीच में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, वाई विल राम हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर समीर कम्स। एक और सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या समीर के आने से पहले हम लोग 2 आम खा चुके होंगे? क्या समीर के आने से पहले हम लोग 2 आम खा चुके होंगे? हम लोग 2 आम खा चुके होंगे, क्या हम लोग 2 आम खा चुके होंगे, इसको पहले लिखेंगे। शैल, वी है, वी के साथ शैल लग, शैल वी हैव ईटन 2 मैंगोज बिफोर समीर कम्स। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या हम लोग कल तक यह पत्र लिख चुके होंगे? क्या हम लोग कल तक यह पत्र लिख चुके होंगे? शैल वी हैव रिटन, शैल वी हैव रिटन दिस लेटर बाय टुमारो। कल तक यानी बाय टुमारो, शाम तक यानी बाय इवनिंग, सोमवार तक बाय मंडे। इस तरह से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, तो स्ट्रक्चर नोट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, यदि सेंटेंस में पहले है तो बिफोर, और जो काम बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे समीर के आने से पहले राम दिल्ली क्यों नहीं जा चुका होगा? समीर के आने से पहले राम दिल्ली क्यों नहीं जा चुका होगा? राम दिल्ली क्यों नहीं जा चुका होगा? वाई विल राम नॉट हैव गॉन टू दिल्ली बिफोर समीर कम्स। देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का। क्या समीर के आने से पहले हम लोग 2 आम नहीं खा चुके होंगे? हम लोग 2 आम नहीं खा चुके होंगे, क्या हम लोग 2 आम नहीं खा चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव ईटन, शैल वी नॉट हैव ईटन 2 मैंगोज बिफोर समीर कम्स। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट इसमें भी लग गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या हम लोग कल तक यह पत्र नहीं लिख चुके होंगे? क्या हम लोग कल तक यह पत्र नहीं लिख चुके होंगे? शैल, जो चीज़ जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो वी है सब्जेक्ट, जब वी सब्जेक्ट है तो शैल आएगा। शैल वी नॉट हैव रिटन दिस लेटर बाय टुमारो, कल तक यानी बाय टुमारो। शैल वी नॉट हैव रिटन दिस लेटर बाय टुमारो। इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, जो कि हिंदी में सेंटेंस होते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और जितने भी बुक्स में एक्सरसाइज है उसको करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट के माध्यम से उसको प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो देर किस बात की, वीडियो आपने देख लिया। यदि वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा रिवाइंड कीजिए, इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश। सो कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू।